Hello, bachcho. Let's read the following question. The question says, enzymes are not found in, is it A, fungi, B, cyanobacteria, C, virus, or is it D, algae? So, हमारा यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट है वो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। हमारा जो क्वेश्चन है उसमें हम देख रहे हैं कि वो बोल रहा है कि एंजाइम्स किस में नहीं होते। एंजाइम्स की ज़रूरत क्यों होती है? एंजाइम्स ये किसी भी रिएक्शन को कैटलाइज करने का काम करते हैं। हमारे जो एंजाइम्स हैं इनकी ज़रूरत होती है हमें रिएक्शंस को कैटलाइज करने के लिए। रिएक्शंस कौन से? जो हमारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, जो मेटाबॉलिज्म में हेल्प कर रहे हैं। मेटाबॉलिज्म के लिए या मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए हमें ज़रूरत होती है एंजाइम्स की। ये जो एंजाइम्स हैं ये बहुत टाइप के मेटाबॉलिक रिएक्शंस कराते हैं, पर ये सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो हैं किस में होंगे? कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो ऐसे लिविंग सेल्स होते हैं जिनमें की मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं। क्यों होते हैं? ताकि उन सेल्स में रिप्रोडक्शन हो सके, उन सेल्स में हो सके ट्रांसपोर्ट, वो सेल्स फूड प्रिपेयर कर सके, राइट। तो वो सेल्स अपने आप अपने ऊपर डिपेंड करके उन रिएक्शंस की वजह से रिप्रोड्यूस करती हैं, अपने फंक्शंस को मेंटेन करती हैं, फूड प्रिपेयर करते हैं, ट्रांसलोकेशन करते हैं, तो ये सारी चीज़ें करते हैं, ग्रोथ होता है उनका, राइट। तो इन सब चीज़ों के लिए कुछ मेटाबॉलिक रिएक्शंस की ज़रूरत होती है जिनको कैटलाइज करते हैं एंजाइम्स। जिन ऑर्गेनिजम्स में ये सारी चीज़ें होंगी तो उनको ज़रूरत होगी एंजाइम्स की। पर हमारा जो फंजाई है या साइनोबैक्टीरिया है, एल्गी है, इन सब में क्या होता है? ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं। ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस फंजाई में भी होते हैं क्योंकि वो एक लिविंग बीइंग है, हमारे साइनोबैक्टीरिया में भी होते हैं और हमारे एल्गी में भी होते हैं। अब बात करते हैं हम किसकी? वायरसेस की। वायरसेस क्या होते हैं? वायरस एक ऐसा इन्फेक्शियस एजेंट होता है जो तभी एक्टिवेट होता है जब वो किसी सेल के अंदर जाता है। इट रेप्लिकेट्स ओनली इनसाइड अ लिविंग सेल। जब वो किसी लिविंग सेल के अंदर जाएगा तभी वो रेप्लिकेट करेगा, और रेप्लिकेट करने के लिए उसके पास क्या होता है? उसके पास होता है जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल की ज़रूरत होती है उसे केवल रेप्लिकेशन के लिए। तो वायरस के पास केवल एक जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन कोट होता है, बस। वायरस में एक्चुअली क्या चीज़ें हैं हमारे पास है जेनेटिक मटेरियल, वो हमारा डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है, और दूसरी चीज़ क्या होती है इसके पास? प्रोटीन कोट। प्रोटीन कोट। जेनेटिक मटेरियल और प्रोटीन कोट होता है इसमें, और कुछ नहीं होता। इसका काम ये है कि ये किसी होस्ट को इन्वेड करेगा और उसकी बॉडी में जाके एक्टिवेट हो जाएगा और वो रेप्लिकेट करेगा। वायरस का सिर्फ इतना ही काम है रेप्लिकेशन का, तो उसके पास उसके लिए सफिशिएंट चीज़ें हैं कि डीएनए आरएनए हो या प्रोटीन कोट हो, इससे ज़्यादा उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इसलिए हमारा जो वायरस होता है उसमें हमारे पास दे डू नॉट हैव एंजाइम्स।
जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि एंजाइम्स आर नॉट फाउंड इन, they are not found in viruses. So the answer to this question will be option C, that is virus. I hope you understood it well. All the best.